जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्लार के पाठ नंबर 4, जिसका नाम हरिद्वार, और इसको लिखा है भारतेंदु चंद्र जी ने। इसको एक संपादक को लिखा था पत्र के रूप में कविवचन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी में भारतेंदु चंद्र जी ने। इस पाठ को हम आसान भाषा में, सरल भाषा में, इस और बड़े ही रोचक तरीके से समझेंगे। यह पाठ एक पत्र के रूप में है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक यानी कि सुप्रसिद्ध रचनाकार, हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। इस पत्र को कवि वचन सुधा में, यानी कि यह एक पत्रिका थी जो 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इस वीडियो में हम भारतेंदु जी की आंखों से हरिद्वार की प्रकृति, हरिद्वार के पवित्र दृश्यों और उनके व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करेंगे, जो कि एक यात्रा वृतांत से कहीं ज्यादा है। आइए बच्चों, समझते हैं पाठ को आसान भाषा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक यात्री और साहित्यकार। किस तरह से उन्होंने इस पाठ को लिखा, यानी कि इस पत्र को लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी यात्राओं के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, यानी कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। वो यात्राएं करते रहते थे। उनका मानना था कि यात्रा करने से मनुष्य का ज्ञान में वृद्धि होती है और बहुत सारी चीजों से वो परिचित होता है। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्रा की और उनके अनुभवों को पत्र पत्रिकाओं में लिखा। जो भी वो यात्रा करते थे, पत्र पत्रिकाओं में उन्हें वो स्थान जरूर देते थे, यानी कि उनके बारे में लिखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा की पूर्ति केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि यात्राओं से भी हो सकती है। यानी कि वे मानते थे, उन कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि शिक्षा के अलावा भी हमें ज्ञान मिल सकता है, हम यात्राओं के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में उन्हें यात्राओं से बहुत सहायता मिलती है। वो मानते थे कि प्रकृति की, इतिहास की, संस्कृति की और पुरातत्व के अध्ययन करने में हमें यात्राएं करनी चाहिए। उससे हमें बहुत सहायता मिलेगी, वहाँ की नई नई जानकारियां प्राप्त होगी। इसी कड़ी में वे 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे और इसी यात्रा का रोचक वर्णन उन्होंने पत्र में किया है। किस तरह से, देखते हैं। हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल, हिंदुओं का पवित्र स्थल हरिद्वार माना जाता है। वहां पर आज लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। ठीक है। हरिद्वार, जैसे कि हम जानते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर यात्री जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। भारतेंदु जी लिखते हैं कि मेरा तो चित्त चित्त यानी कि मन वहां जाते ही ऐसे प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। कि मैं वहां पर गया, यानी हरिद्वार गया, और वहां पर जाते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरा चित्त निर्मल हो गया, और मैं अपने शब्दों में से बयान नहीं कर सकता। यानी कि हरिद्वार में प्रवेश करते ही, यानी हरिद्वार पहुंचते ही मन इतना खुश और पवित्र हो जाता है कि शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव है। यह भूमि चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई है, यानी कि चारों तरफ हमें प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है हरिद्वार में। ठीक है बेटे, आगे देखो। हरिद्वार की अनुपम प्रकृति का वर्णन क्या है इस पत्र में, किस तरह से। यह पवित्र भूमि तीनों ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है। कौन सी भूमि, हरिद्वार की भूमि। इन पर्वतों पर अनेक प्रकार की हरी भरी लताएं और बेलें हैं। इन पहाड़ों पर, पर्वतों पर बेलें फैली हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, जो सज्जनों की अच्छी इच्छाओं को, यानी कि अच्छी इच्छाओं की तरह लहराती दिखाई देती है। यहाँ के बड़े बड़े वृक्ष ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। कहाँ के वृक्ष, हरिद्वार के पर्वतों के वृक्ष। ठीक वैसे ही जैसे साधु संत धूप
ओस और वर्षा की परवाह के बिना तपस्या करते हैं। ये वृक्ष भी उसी तरह डटे रहते हैं, मौसम कैसा भी हो, बरसात का हो, गर्मी का हो, ठीक है, या ओस का हो, हमेशा वो अडिग रहते हैं अपने स्थान पर से डिगते नहीं। वे वृक्ष भी मानव प्रकृति के तपस्वी हैं, ऐसे लगता है कि वे वृक्ष भी तपस्या कर रहे हैं, प्रकृति की तपस्या। भारतेंदु जी कहते हैं कि इन वृक्षों का जन्म धन्य है। वृक्षों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं भारतेंदु सिंह जी कि यहाँ के जो वृक्ष हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया है, वे धन्य है, क्योंकि वे जीवित अवस्था में, कौन, वृक्ष, अपनी जीवित अवस्था में होते हुए लकड़ी, फल, फूल, पत्ते, छाल, बीज, जड़ सब मनुष्य को देते हैं, लोगों का, लोगों पर उपकार करते हैं, मानव जाति पर उपकार करते हैं। और मरने के बाद भी ये वृक्ष कोयले और राख के रूप में मनुष्य को अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं, मनुष्य के काम आते हैं। यानी वे इतने सज्जन हैं कि पत्थर मारने से भी फल देते हैं। अगर उन पर फल लगा हो तो दो बाग पत्थर मारकर उनको फल को तोड़ लेते हैं, इतने सज्जन, और कुछ नहीं कहते। यहाँ पर वृक्ष के बारे में बड़े ही मार्मिक तरीके से भारतेंदु सिंह जी ने वर्णन किया है। आगे देखो, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी हैं, निडर होकर चहचहाते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। यानी कि क्रीड़ा में ना खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जब वर्षा होती है तो यहाँ पर चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है, जो बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। वहाँ की भूमि, वहाँ का वातावरण ऐसे लगता है मानो यात्रियों के विश्राम के लिए हरा गलीचा बिछ गया हो, जैसे वहां पर स्वागत कर रही हो यात्रियों का। आगे देखो, पवित्र गंगा की धारा। एक और त्रिभुवन पवन जी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है। यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर एक श्री गंगा जी की धारा बहती है। गंगा जी को राजा भगीरथ की उज्जवल कीर्ति की लता के समान बताया गया है। मतलब कहा जाता है कि राजा भगीरथ की घोर तपस्या के कारण ही वे गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और उस भागीरथी के नाम से गंगा को जाना जाता है। यहाँ का जल अत्यंत शीतल और मीठा है। भारतेंदु जी बताते हैं कि हरिद्वार का जल बड़ा ही, अत्यंत ही बड़ा निर्मल, शीतल और मीठा है, मानो जैसे चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों को बर्फ में जमा दिया गया हो। जल का रंग स्वच्छ और श्वेत है, एकदम साफ सुथरा है, श्वेत दिखाई देता है, बिल्कुल साफ और सफेद। इस पावन जल में अनेक प्रकार के, गंगा जल में यानी कि अनेक प्रकार के जल जंतु क्रीड़ा करते दिखाई देता है। इतना स्वच्छ है कि उसमें जो जीव जंतु हैं वो भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, घूमते हुए, उसमें क्रीड़ा करते हुए, यानी कि खेलते हुए। ठीक है बेटे, आगे देखो, गंगा जी का वेग इतना अधिक है कि उनके जल से बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है। नदी से उठने वाली शीतल वायु गंगा के पवित्र जल कणों को लेकर स्पर्श मात्र से ही सबको पावन करती हुई संचार करती है, यानी कि लगातार बहती रहती है। उसके जल, मतलब कि जो गंगा का जल है उसके छूने से ही लोग पवित्र हो जाते हैं, उसके स्पर्श मात्र से ही सबको बड़ा अच्छा महसूस होता है। शीतल वायु के झोंके जैसे लगते हैं, तो वो लोग वहां पर और प्रसन्नचित हो उठते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो, मतलब कि हरिद्वार में श्री गंगा जी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। आगे बताते हैं भारतेंदु चंद्र जी कि हरिद्वार में ही श्री गंगा जी दो धाराओं में विभाजित होते हैं। एक का नाम नील धारा है और दूसरी स्वयं श्री गंगा जी है। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है। ठीक है, नील धारा के तट पर यानी कि किनारे पर एक छोटा सा सुंदर सा नुकीला पर्वत है। उस नुकीले पर्वत के शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है, यहाँ की स्थापित की गई है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट
हर की पैड़ी है। कहाँ का? हरिद्वार का जो सबसे प्रसिद्ध घाट है, हर की पैड़ी है। ठीक है, जो आपने ऊपर अभी दृश्य देखा था, तो वो हर की पैड़ी थी। जिस हर की पौड़ी भी कहा जाता है, वो यहीं पर लोग स्नान करते हैं। इसी घाट पर अधिकतर लोग स्नान करते हैं जब हरिद्वार में जाते हैं। आगे देखो, हरिद्वार की अद्भुत आध्यात्मिकता, क्योंकि हरिद्वार आध्यात्मिकता के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतेंदु जी ये जानकर विशेष आश्चर्य हुआ कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है। एकमात्र देवता यहाँ पर सिर्फ गंगा जी ही है, कोई दूसरा देवता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हरिद्वार में गंगा जी को ही सबसे पवित्र और सबसे बड़ा देवता माना जाता है। इनके अलावा वो कोई वहां पर इतना प्रसिद्ध, इतना बड़ा देवता नहीं है। गंगा जी के तट पर राजाओं की धर्मशालाएं यात्रियों के ठहरने के लिए बनी हुई हैं, और दुकानें भी हैं। वहां पर जब यात्री जाते हैं, वहां पर धर्मशालाएं बनी हुई है, जो यात्री पर वहां पर ठहरने के लिए सुविधा होती है। तो दुकान, जरूरत के सामान खरीदने के लिए, यानी प्रसाद खरीदने के लिए भी दुकानें हैं वहां पर। ये देखो, हरिद्वार एक निर्मल तीर्थ स्थल है, जहाँ इच्छा और क्रोध से भरे मनुष्य रह ही नहीं सकते। कि जो व्यक्ति जो अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है, क्रोध करता है, वो वहां पर टिक ही नहीं सकता। वहां पर अगर वह जाता है, उसका मन भी शांत हो जाता है। यदि वे भी रहें, तो उनका मन भी पवित्र हो जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी अगर वहां जाते हैं, तो वो भी, उनका मन भी पवित्र हो जाता है। यहाँ के पंडे, यानी कि तीर्थ सेवा करने वाले ब्राह्मण और दुकानदार कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। कहाँ पर? हर की पौड़ी पर, हरिद्वार में। वे बड़े विलक्षण और संतोषी होते हैं। कौन? वहां के पंडित बड़े विलक्षण और संतोषी क्यों होते हैं? लेखक आगे बताते हैं। लेखक कहते हैं कि वे एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं, कि अगर आप उन्हें एक पैसा दोगे, 1 रुपया दोगे, वो भी उनके लिए 1 लाख रुपए के बराबर है। और वो ज्यादा मांग नहीं करते, यानी वे थोड़े से में भी संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आगे देखो, हरिद्वार के पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? यहाँ पर लेखक ने बताया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस क्षेत्र में 5 प्रमुख तीर्थों का उल्लेख किया है। जैसे पहला है हरिद्वार, जहाँ हर की पैड़ी पर स्नान होता है, जहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। कुशावर्त, यह भी हर की पौड़ी के पास ही स्थित है। नीलधारा, गंगा की दूसरी धारा। विलभ पर्वत, यह भी पास ही एक सुहाना पर्वत है, जिस पर विलेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापित है। पांचवा है कनखल तीर्थ, यह तीर्थ बड़ा उत्तम माना जाता है। क्यों? यही किसी काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और यही शिव जी का अपमान न सहकर सती ने, जो शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्र थी, न शरीर भस्म कर दिया था। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध। ये देखो, भारतेंदु जी का व्यक्तिगत अनुभव। अब अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में लेखक बताते हैं कि लेखक का मन हरिद्वार जाते ही इतना प्रसन्न और पवित्र हो गया कि इसका वर्णन वो संभव नहीं है, शब्दों के माध्यम से इसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा लेखक बताते हैं। वे दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर ठहरे थे। वहां पर जब गए थे, तो वहां पर कहाँ पर ठहरे थे? दीवान कृपाराम के बंगले पर, जो कि ठहरने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान था। चारों ओर से शीतल पवन आती थी वहां पर, जहाँ पर वे ठहरे थे। उन्हें ग्रहण के समय बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। आगे, उनके मित्र कल्लू जी भी उनके साथ परमानंदी थे। उन्होंने गंगा जी के तट पर रसोई बनाकर पत्थर पर जल के निकट परोसकर भोजन किया। लेखक बताते हैं, वहां पर गंगा जी के तट पर गए, वहीं रसोई बनाकर वहां पर पत्थर पर जल के निकट ही खाना खाया। वे कहते हैं कि उस समय पत्थर पर भोजन करने का जो सुख था, वह अद्भुत था, अविस्मरणीय था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वह सोने की थाली में भोजन से कहीं बढ़कर था, जो वहां पर उन्होंने बैठकर भोजन किया।
उनके चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो वहां पर रहकर उनके मन में हमेशा क्या होता था? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। वे वहां झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। वहां पर कहते हैं कि वहां पर कोई लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, वहां पर इस तरह का कोई व्यवहार नहीं करता। सब प्रसन्नता से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आगे देखो। हर हरिद्वार की विशेष वस्तुएं और पवित्रता क्या है? वहां पर लेखक ने बताया है कि हरिद्वार में कुछ अन्य वस्तुएं भी अच्छी बनती हैं, जैसे जनेऊ, जो महीन और उज्जवल होता है। यहाँ की कुशा घास सबसे विलक्षण होती है। इसमें से दाल और जावित्री जैसी सुगंध आती है इस वहाँ की घास में से। और यह प्रत्यक्ष दिखता है कि यह कितनी पुण्य भूमि है। कहाँ की? हरिद्वार की। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कितनी पवित्र भूमि है। आप जब भी जाओगे बच्चों, आपको जाने का मौका मिलेगा अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, तो आप देखना वहां पर आप देखते ही बता दोगे कि यह भूमि कितनी पवित्र भूमि है। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड के को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की घास में भी ऐसी सुगंध आती है। ठीक है बेटे, निष्कर्ष के तौर पर हम समझते हैं पाठ को। अंत में भारतेंदु अर्जुन जी कहते हैं कि हरिद्वार में जो कुछ भी है वह अपूर्व और अनूठा है। यह भूमि साक्षात वैराग्य में साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है, उनके रहने योग्य है। वे संपादक महाशय से कहते हैं, जो जिनको पत्र लिख रहे हैं, कि उनका मन तो अभी भी वहीं निवास करता है और वे अपने इस वर्णन द्वारा पाठकों को इस पुण्य भूमि का विस्तृत विवरण देकर मौन धारण करते हैं। और वे आशा करते हैं कि संपादक इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे और प्रकाशित करेंगे। आइए थोड़ा हरिश्चंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई, उनकी एक कोट बड़ा ही प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, का उद्घोष किया था कि अपनी भाषा में ही उन्नति की जा सकती है। अपनी भाषा को बढ़ावा दिया जाए तो मनुष्य उसमें भी उन्नति कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसी अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरियों, सरयू पार की यात्रा, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में समाज सुधार की भावना दिखाई देती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वाधीनता की भावना के स्वर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।